video, we discussed the questions based on simple present tense. That is, the sentences were of simple present tense. Now we are going to discuss how to convert the interrogative sentences. अगर आपको interrogative sentence दिए हुए हैं वो भी किसके, simple present tense के, तो उसका conversion कैसे होगा. First question, does he carry a bag? क्वेश्चन में अगर डज है तो उसका कन्वर्जन हमेशा आपको उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से करना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट जो है दैट इज सिंगुलर, तो आप क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे इज से. यहाँ पर अ बैग है, दैट मीन्स इट इज सिंगुलर, और क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हम क्या यूज करेंगे, इज. उसके बाद सेम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे. इज अ बैग, कैरी का थर्ड फॉर्म carried by, he का conversion हो जाएगा him. So conversion would be is a bag carried by him. Secondly, what do you do? जब भी what होगा, क्वेश्चन what से स्टार्ट हो रहा होगा, what जो है वो अपनी ही प्लेस पर रहेगा, उसका कोई कन्वर्जन नहीं होगा. तो स्टार्ट कन्वर्जन यहीं से होगा what. अब बाकी सेंटेंस को चेंज करेंगे क्योंकि what do you do सिंगुलर है. what is do का थर्ड फॉर्म हो जाएगा done. what is done by हमारा सब्जेक्ट है you. so what is done by you. थर्ड, do you read a book. जैसे does में हमने ऑब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर is लगाया था, वैसे ही सेम do के लिए भी डू जो है कन्वर्ट होने के बाद कभी भी डू नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट को देखकर ही आपको यहाँ पर एक एडिशनल वर्ब या क्वेश्चन जो होगा वो लगाना पड़ेगा. डू यू रीड अ बुक, अ बुक इज सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज. फिर सेम प्रोसेस, इज अ बुक, रीड का थर्ड फॉर्म रेड बाय यू. इज अ बुक रेड बाय यू. फोर्थ क्वेश्चन, हु टीचेज यू मैथमेटिक्स. जब भी हु होगा उसका कन्वर्जन हमेशा हो जाएगा बाय हूम. सिर्फ हु का कन्वर्जन हमें याद रखना है, हमेशा हो जाएगा बाय हूम. हु टीचेज यू मैथमेटिक्स, हु का कन्वर्जन बाय हूम. अब सेम प्रोसेस, ऑब्जेक्ट को लेकर आना है आगे, बाय हूम मैथमेटिक्स इज, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा taught to you. by whom mathematics is taught to you. Fifth question, why do you dislike this boy. why जो है वो भी कन्वर्जन नहीं होगा और as it is यहाँ पर आ जाएगा why. ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे, why this boy, boy क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए इसके साथ आ जाएगा is. डिसलाइक का थर्ड फॉर्म होता है डिसलाइक्ड. सो व्हाई दिस बॉय इज डिसलाइक्ड बाय यू. व्हाई दिस बॉय इज डिसलाइक्ड बाय यू. नाउ वी हैव लर्न्ड द कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. मूविंग फॉरवर्ड टू द सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में है या नहीं ये कैसे पहचाना जाए, उसके वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म जुड़ा हुआ है इसका मतलब इट इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म. सो यहाँ पर स्टिचिंग है आईएनजी, तो ये सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस का है. प्रेजेंट में ही है ये कैसे पता चले, क्योंकि उसके आगे क्या लगा हुआ है, इज. इज सिग्निफाइज प्रेजेंट टेंस एंड आईएनजी सिग्निफाइज कंटिन्यूअस टेंस. सो द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसका कन्वर्जन प्रोसेस सेम, ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आना है. अ शर्ट, शर्ट इज सिंगुलर इसीलिए उसके साथ ऐड हो जाएगा इज. अ शर्ट इज. यहां पर आपको एक वर्ड यूज करना है विच इज बीइंग. जब भी हम कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करते हैं फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तब हमें एक वर्ड ऐड करना होता है विच इज बीइंग. शर्ट इज बीइंग. स्टिच का थर्ड फॉर्म स्टिच्ड बाय, शी का कन्वर्जन हो जाएगा हर, बाय हर.
A shirt is being stitched by her. Moving on to the second question. I am writing a letter. A letter जो है वो आगे आ जाएगा. A letter, क्योंकि लेटर सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ यूज होगा is. एक वर्ड हमें ऐड करना है विच इज being. A letter is being. राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा written by I. तो कन्वर्जन हो जाएगा by me. I का कन्वर्जन हो जाता है me. So answer is a letter is being written by me. Question. What are you doing? What जो है वो अपने प्लेस पर ही रहेगा. What is, साथ में हमें एक वर्ड ऐड करना है दैट इज being. What is being, do का थर्ड फॉर्म हो जाएगा done. What is being done by you? What is being done by you? Fourth, are you drawing a picture? जब भी आर, डू, डज इन सारे वर्ब्स के थ्रू क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब हमें कन्वर्जन जो करना होता है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू करना होता है. ऑब्जेक्ट को देखकर. ऑब्जेक्ट जो है वो है अ पिक्चर. दैट मीन्स इट इज सिंगुलर. इसीलिए क्वेश्चन जो है वो आर से नहीं इज से स्टार्ट होगा. इसको देखकर यहाँ का जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो हम प्लेस करेंगे. जब भी यहाँ पर WH वर्ड्स दैट इज व्हाट, वेयर इस तरह के शब्द न होकर इस तरह के ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उनसे जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब आपको ऑब्जेक्ट को देखकर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड प्लेस करना है. क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है अ पिक्चर, इसीलिए क्वेश्चन वुड स्टार्ट फ्रॉम इज. इज ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे. इज अ पिक्चर, वर्ड ऐड करना है बीइंग. ड्रॉ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉन. इज अ पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय you. Fifth question. We are not listening to you. It is a negative sentence. We are not listening to you. यहाँ पर थोड़ा सा फर्क ये है कि we जो है वो भी सब्जेक्ट है और you जो है वो भी सब्जेक्ट है. लेकिन you जो है वो किसकी प्लेस पर है? ऑब्जेक्ट की प्लेस पर. तो यहाँ पर इसी को ही ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा. सो कन्वर्जन वुड बी, इसको आगे लेके आएंगे. You are, निगेशन जो है उसको प्लेस कर देंगे. नॉट, वर्ड जो ऐड करना है being. You are not being. listen का थर्ड फॉर्म listened. You are not being listened by. we का कन्वर्जन हो जाएगा us. कन्वर्जन वुड बी you are not being listened by us. We have completed the sentences of present continuous tense. Here are some sentences for you to solve as homework. First, why are you making a noise? Second, people are admiring this man. Third, is the gardener watering the plants? Fourth, how are you solving this sum?